दोस्तों, बिहार के इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से जिंदा है ये इच्छाधारी नागिन। जी हाँ दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव छपरा में जहां की गलियां आज भी पुराने ज़माने की यादें समेटे हुए हैं, वहां एक रहस्यमय और दिलचस्प कहानी बसी हुई है। इस गांव में एक इच्छाधारी नागिन 500 सालों से जिंदा है और उसकी कहानी आज भी लोगों की जुबां पर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नागिन ने अपने नाग के लिए इतने लंबे समय से अपनी जिंदगी को बनाए रखा है। गांव वाले मानते हैं कि इस नागिन की जीवन कहानी किसी जादू से कम नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत और रहस्यमय नागिन की दिलचस्प कहानी के बारे में। दोस्तों, लोगों की मान्यता है कि इस नागिन की नागमणि को छूने की कोशिश करने वाले की किस्मत पल भर में बदल सकती है, लेकिन उसका गुस्सा भी उतना ही खतरनाक है। गाँव वाले इस रहस्यमय नागिन से जुड़े खौफनाक किस्सों को सुनते सुनते बड़े हुए हैं। कहते हैं कि जो भी इस नागिन के इलाके में घुसने की कोशिश करता है, उसके लिए ये जंगल एक खतरनाक चुनौती बन जाता है। लोग बताते हैं कि इस नागिन की नजरें और उसके जादुई शक्तियाँ किसी भी अजनबी को बहुत ही भयानक तरीके से सबक सिखा सकती हैं। तो आइए इस वीडियो में जान लेते हैं उस नागिन का रहस्य जो अपने नाग के लिए 500 साल से जिंदा है। दोस्तों, बिहार का ये छोटा सा गाँव घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस गाँव के आसपास का जंगल न केवल खूबसूरत था, बल्कि इसके भीतर गहरे रहस्य को भी छुपाए हुए था। इस गांव में दो अच्छे दोस्त रोहन और सनी रहते थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। वे दोनों बकरियां चराने के लिए अक्सर जंगल में जाते थे। आज भी वे जंगल में थे, लेकिन आज कुछ अलग सा लग रहा था। आसमान में छाए बादल और ठंडी हवा ने जंगल के माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। रोहन और सनी को महसूस हुआ कि आज का दिन कुछ खास है, जैसे कि जंगल खुद उन्हें कोई राज बताने वाला है। रोहन की एक बकरी अचानक जंगल में खो गई। रोहन ने सोचा कि सनी को बाकी बकरियों को घर ले जाने के लिए कह देता हूँ, ताकि वो खुद बकरी की खोज में जंगल में रह सके। सनी ने रोहन की बात मान ली और बकरियों को लेकर घर की ओर चल पड़ा। रोहन अकेला जंगल में बकरी की खोज में लग गया। जंगल की गहराइयों में प्रवेश करते हुए रोहन ने देखा कि एक पेड़ के नीचे से तेज रोशनी आ रही है। रोशनी इतनी चमकदार थी कि उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। रोहन की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने सोचा कि शायद यहाँ कुछ अनमोल चीज छुपी हो सकती है। रोहन ने पेड़ की टहनी तोड़ी और एक बड़ा डंडा बनाया। उसने डंडे से बिल को तोड़ने की कोशिश की। जंगल की ठंडी हवा और अंधेरे में पेड़ के नीचे से निकलती रोशनी ने रोहन को और भी ज्यादा जिज्ञासु बना दिया। उसके मन में सवाल उठने लगे कि क्या यहाँ कोई खजाना छुपा है। उसने तेजी से डंडे से वार करना शुरू किया और बिल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन रोहन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो एक खतरनाक रहस्य की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही उसने बिल को खोलने की कोशिश की, उसके चारों ओर से एक अजीब सी गंध और गर्मी का एहसास हुआ। अचानक एक रहस्यमय धुआं उसके चारों ओर फैल गया और उसके सामने एक खतरनाक दृश्य उभर आया। रोहन की धड़कनें तेज हो गईं और उसे समझ में आने लगा कि जंगल में कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक छुपा है। रोहन ने जैसे ही बिल को तोड़ा, उसके सामने चमकदार नागमणि और एक मरे हुए नाग का शव था। नागमणि की चमक इतनी तेज थी कि उसने रोहन को एक चमत्कार जैसा अनुभव कराया। रोहन ने पहले नाग की ओर देखा और पक्का किया कि वो मरा हुआ है। फिर उसने बेफिक्र होकर नागमणि को अपनी जेब में डाल लिया। रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा जैसे उसने एक बड़ा खजाना पा लिया हो। उसकी आंखों में नागमणि की चमक और उसके मन में अमीरी की कल्पनाएं बसी हुई थीं। बकरी की खोज को पूरी तरह से भूलते हुए रोहन ने जल्दी से जल्दी घर की ओर चलने का फैसला किया। जब नागिन जंगल में अपने बिल की ओर लौटी तो उसने देखा कि उसकी नागमणि गायब थी और नाग का शव मरा हुआ पड़ा था। नागिन का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और रोहन का पता लगाने लगी। नागिन ने अपनी जादुई क्षमताओं से यह पता लगा लिया कि रोहन ही उसकी नागमणि और नाग का कातिल है। नागिन की आंखें आग की तरह जल रही थी। उसने अपने जादुई आभूषणों की चमक से जंगल की गहराइयों में एक अजीब सा सन्नाटा फैलाया और रोहन की खोज में निकल पड़ी। उसका इरादा केवल प्रतिशोध लेने का नहीं था, बल्कि वो अपनी खोई हुई नागमणि को वापस पाना और अपने साथी का बलिदान पूरा करना चाहती थी। अब जंगल में एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। उधर घर पहुंचने पर रोहन ने
सबसे पहले नागमणि को देखा और सबको बताया कि उसने सबसे शक्तिशाली वस्तु पाली है। उसके चेहरे पर खुशी की लहर थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते अजीब सी घटनाएं घटनी शुरू हो गई। एक दिन रोहन ने देखा कि उसकी खोई हुई बकरी भी घर के दरवाजे पर खड़ी थी। ये एक चमत्कार जैसा था। नागमणि की शक्ति से वो अपनी खोई हुई बकरी को भी वापस पा गया। रोहन ने नागमणि की शक्ति से अपने घर को नया रूप दिया और गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। रोहन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी अमीरी और नागमणि के साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ है। नागिन ने रोहन की शक्ति को महसूस किया और तय किया कि अब वो अपनी प्रतिशोध की प्रक्रिया पूरी करेगी। रोहन अब अपनी नई शक्ति और अमीरी का आनंद ले रहा था, लेकिन वो भूल चुका था कि नागिन अपनी नागमणि और नाग के लिए प्रतिशोध लेगी, यानी कि बदला जरूर लेगी। नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और रोहन के सामने आई। रोहन कन्या की सुंदरता से मोहित हो गया और उससे दोस्ती कर ली। रोहन ने उस कन्या से हर बात को साझा किया, जिससे कन्या को नागमणि के बारे में भी पता चल गया। उस लड़की ने रोहन से नागमणि मांगने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने शुरुआत में मना कर दिया। कन्या की सुंदरता और उसकी बातों ने रोहन को प्रभावित किया। उसने सोचा कि शायद ये कन्या उसकी मदद कर सकती है। उस लड़की ने कहा कि वो नागमणि को कुछ समय के लिए पहनना चाहती है, ताकि देख सके कि ये कैसी उसके गले में लगेगी। रोहन ने पहले इनकार किया, लेकिन कन्या की लगातार विनती ने उसे कमजोर कर दिया। जब रोहन ने नागमणि कन्या को दे दी तो कन्या का रूप तुरंत बदल गया। वो एक भयानक नागिन में परिवर्तित हो गई। नागिन ने रोहन को मारा और अपने नाग का बदला पूरा किया। रोहन की मौत ने नागिन की प्रतिशोध की भावना को पूरा कर दिया और अब वो अपने नाग के लिए 500 साल से जिंदा है। गांव के लोग कहते हैं कि नागिन अब भी महादेव की पूजा करती है और पूजा के बाद अचानक गायब हो जाती है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि नागिन अपने नाग की मृत्यु के बाद से ही महादेव की पूजा करती है और किसी को नुकसान पहुंचाए बिना मंदिर से चली जाती है। गांव वाले हमेशा इस बात से सावधान रहते हैं कि वे कभी भी नागमणि को छूने की कोशिश ना करें, वरना नागिन उनके पीछे 7 जन्मों तक पड़ सकती है। इच्छाधारी नागिन के पास नागमणि होना अनिवार्य है और इसके साथ जुड़ी घटनाएं हमेशा रहस्यमयी होती हैं। इसी तरह जब एक लड़के ने नागिन की शक्ति के बारे में जानने की ठानी तो उसने गांव के हर बुजुर्ग से इस विषय में जानकारी ली। उसने सुना था कि नागिन अपनी नागमणि की रक्षा में इतनी तत्पर रहती है कि वो किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने देती। उस लड़के ने तय किया कि वो जंगल में जाकर नागिन की नागमणि के रहस्यों को उजागर करेगा। उस रात जब चांद की रोशनी जंगल को सुनसान और रहस्यमय बना रही थी, वो लड़का जंगल की ओर बढ़ा और उस स्थान पर पहुंच गया जहां लोग कहते थे कि नागिन अपनी नागमणि की रक्षा करती है। वो धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ा और एक पुराने खंडरनुमा मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के अंदर एक चमकदार वस्तु नजर आई जो नागमणि की प्रतीक हो सकती थी। दोस्तों, लड़के ने नजदीक जाकर उस वस्तु को छूने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी घबराहट बढ़ने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। वहाँ की ठंडी हवा और अजीब सी आवाजें ये संकेत दे रही थी कि नागिन शायद उसे देख रही है। लड़के ने सोचा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। वो बहुत जल्दी उस जगह से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता उसे लगता कि रास्ता संकरा होता जा रहा है और उसकी सांसें और भी तेज हो रही हैं। उसे डर था कि कहीं वो नागिन के गुस्से का शिकार ना हो जाए। जब तक वो गांव में वापस पहुंचा, उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने वहां के बुजुर्गों को बताया कि उसने नागिन और नागमणि के रहस्य को समझने की कोशिश की, लेकिन उसकी नाकामी और डर ने उसे यह महसूस कराया कि इस रहस्यमय शक्ति के सामने खुद को उजागर करना कितना खतरनाक हो सकता है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इच्छाधारी नागिन और उसकी नागमणि के रहस्यों से छेड़छाड़ करना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं होता। आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।